हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के टाइप आपको देखना है। सबसे पहले होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और सिक्स्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये पूरे टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम ये दो टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो, कॉम्बिनेशन मतलब दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। डिकम्पोजिशन मतलब नाम में उसकी डेफिनेशन है, डिकम्पोज हो जाएगा और उसमें एक सब्सटेंस दो या तीन में हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह चेंज होगी, तो एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट आयन एक्सचेंज होंगे। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिवार्ड होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, एक्सोथर्मिक के हीट रिवार्ड होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी देखिए, जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोजन रिमूव होने पे ऑक्सीडेशन होता है। या रिडक्शन मींस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने पे रिडक्शन होगा, या फिर ऑक्सीजन रिमूव होने के कोई भी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो फिर रिडक्शन होगा। तो ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक ध्यान में आएगा, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन जो है, तो इसमें ही ये रिएक्शन की डेफिनेशन छुपी हुई है। कंबाइन होना मतलब कोई भी दो या तीन सब्सटेंस अगर कंबाइन होते तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो उसी से हम डेफिनेशन उसकी बना सकते हैं कि व्हेन two or more substances से एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो when two or more substances combine, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन to form a single product, combine to form a single product is called as combination reaction। चलो, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। समझ में आया ना कि कोई भी अगर दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होंगे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। सबसे पहले एग्जांपल देते हैं। देखो यहाँ पे व्हाइट वॉश का, अब व्हाइट वॉश क्या है, तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, जिसको हम हिंदी में चूना भी कहते हैं। और इसका कॉमन नेम है क्विक लाइन। क्या है? क्विक लाइन, या फिर उसको सिंपल लाइन भी कहा जाता है। तो देखो क्या होता है, ये जो क्विक लाइन जो है एक सब्सटेंस है और वो रिएक्ट होता है वाटर की जो दूसरा सब्सटेंस है, ये सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में। तो हमें एक सिंगल कंपाउंड मिलता है या सिंगल सब्सटेंस मिलता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ये मिलेगा एक्वियस फॉर्म में क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व है। तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका केमिकल नेम है और इसके कॉमन नेम है स्लैक्ट लाइन। इसको हमने फिजिकल स्टेट भी यहाँ मेंशन किए और इसको बैलेंस भी किया। ये बहुत जरूरी है, फिजिकल स्टेट एंड बैलेंस होना। और हो सके अगर आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है एग्जाम में तो आप इसके यहाँ पे
जो भी कंपाउंड है उसका नाम उसके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल। ओके, ठीक है। तो इसके आगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाइट वॉश जब होता है तो जो हमारे घर के वॉल्स है वो शाइनी क्यों करती है? तो शाइनी इसलिए करती है क्योंकि जब भी हमें ये जो स्लैक लाइन मिलता है तो ये जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसके साथ वो रिएक्ट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है कि जो बहुत शाइनी होता है और इसलिए वो हमारे जो घर की वॉल्स शाइन करती है। और उसके साथ वाटर भी मिलता है तो वो लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन सनलाइट की वजह से वो गैसियस हवा में चला जाता है। सनलाइट की जो हीट रहती है उसके वजह से। तो इस तरह से व्हाइट वॉश का एग्जांपल है। एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल यही है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सेकंड इक्वेशन भी हमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ आए। चलो दूसरे कुछ एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन के, सिंपल जिससे आपको अच्छे से रिएक्शन का मतलब समझ में आए। देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो कि आपको पता है, फिर भी हम यहाँ लिखेंगे समझने के लिए। तो वाटर फॉर्म होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों गैस है। ठीक है, एक कंबाइन होकर हमें मिलेगा H2O लिक्विड फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? देन अनदर एग्जांपल देखते हैं। देखो, बर्निंग ऑफ कोल। कोई भी अगर कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न करता है तो उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है। ठीक है, कोल का फार्मूला है कार्बन, जो कि सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा बर्निंग होने पे और हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये अमोनिया है NH3 जो कि सॉलिड स्टेट में है। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक्वेस फॉर्म में रहता है, तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो कि एक्वेस फॉर्म में हमको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आपको इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना है, या फिर एग्जांपल देना है तो इसका डेफिनेशन लिखकर ऐसे एग्जांपल देना है। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना, अगर कोई एग्जांपल दे रहे हो एग्जाम में तो इसका डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी होता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट विल गिव और इट विल फॉर्म वाटर। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं सेकंड, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, सेकंड है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो बच्चों, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है, तो डीकंपोजिशन 3 टाइप्स में होता है, जो हमें यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। मैं यहाँ लिखता हूँ। पहला डीकंपोजिशन जो होता है वो होता है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मतलब हीट, कि जो भी डीकंपोजिशन हीट के थ्रू कैरिड होगा तो उसे थर्मल डीकंपोजिशन कहा जाएगा। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, जो कि होगा इलेक्ट्रिसिटी से। एंड थर्ड वन है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फोटो मतलब लाइट, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन जो कि लाइट से होगा, या सनलाइट भी चलेगा। ओके, लाइट से होगा। तो इस तरह से ये 3 जो डीकंपोजिशन है उसे हमें याद रखना है। ठीक है, तो पहला जो है थर्मल डीकंपोजिशन जो आता है, इसमें थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो उस थर्मल माने हीट, मैंने अभी बताया। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं थर्मल डीकंपोजिशन का। कैल्शियम
कार्बोनेट जो है जिसको हम मार्बल भी, उसका मतलब मार्बल का फार्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट है, और एक शेल जो है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है, अभी ये याद रखना है, ये जो हम CO3 लिखते हैं तो C नीचे नहीं लिखना है, C भी कैपिटल है और O भी कैपिटल है। ओके, अगर हम CO लिखते तो इसका मतलब कोबाल्ट हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है CO लिखते हो, जब भी हम CO लिखेंगे तो दोनों भी लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। CaCO3 अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसका फिजिकल स्टेट लिखते हैं, सॉलिड सॉलिड और ये गैसियस स्टेट। ठीक है, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड भी है। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का पहला एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फेरस सल्फेट। बराबर, तो फेरस सल्फेट जो है वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। आपको याद रखना है कि फेरस सल्फेट एक सॉल्ट है, और जो सॉल्ट रहता है तो उसमें कोई सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे फेरस सल्फेट को, तो हमें मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। चलो यहाँ पे ये मिलेगा सॉलिड स्टेट में, ये मिलेगा गैसियस स्टेट में, और ये भी मिलेगा गैसियस स्टेट। तो इससे ये जो रिएक्शन इसको अच्छे से याद रखो, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये पूछे जाता है। तो क्या पूछा जाता है कि ये जो ऐसी रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलो कि जिसमें ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? ब्राउन कलर सब्सटेंस। तो हमें पता है फेरिक ऑक्साइड जो है उसका कलर ब्राउन कलर है, और ये जो फेरस सल्फेट है ये इसको कहा जाता है ग्रीन विट्रियॉल। क्या? ग्रीन विट्रियॉल, जो कि ग्रीन कलर का होता है। और जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से ये सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड की पंजेंस एक अलग सा स्मेल जो आता है, यानी फेरिक ऑक्साइड ये ब्राउन कलर का नीचे टेस्ट ट्यूब में फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद लीड ऑक्साइड का एग्जांपल देते हैं, लीड नाइट्रेट का, सॉरी लीड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है लीड ऑक्साइड PbO, जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसके यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ब्राउन फ्यूम्स। ओके, तो यहाँ ब्राउन कलर मिल रहा है, यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो इसको इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बच्चों याद रखना बहुत जरूरी, और इसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। ये फिजिकल स्टेट जो है ये भी यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, गैसियस स्टेट में गैसियस स्टेट। इस तरह से ये थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है थर्मल हो गया। सेकंड कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो कि कैरिड आउट होता है विद इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे वाटर का एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे, क्योंकि वाटर को हमको यहाँ पे डिकम्पोज करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है, तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस स्प्लिट होकर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस यहाँ पे मिलेंगे। देन सेकंड थिंग है सोडियम क्लोराइड का। देखो एक बात याद रखनी है, हमने इसके पहले वीडियो में देखा है कि मेटल जो रहते हैं उसकी एक क्या कहते हैं उसको, केना का जो क्या एक रिएक्टिविटी सीरीज रहती है। क्या रहती है उसकी?
रिएक्टिविटी सीरीज। तो पहले जो एलिमेंट है ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव रहते हैं, बीच में जो है वो मॉडरेट रहते हैं और नीचे जो लो रिएक्टिव रहते हैं। तो जो ऊपर वाले एलिमेंट है हाई रिएक्टिव एलिमेंट, उसका जो एक्सट्रैक्शन जो जब करते हैं तब हम वहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन उसका करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम तो एक हाई रिएक्टिव मेटल है, तो उसका भी हम इलेक्ट्रिसिटी से उसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमको सोडियम मिलेगा सॉलिड स्टेट में एंड क्लोरीन मिलेगा हमको गैसियस स्टेट में। ओके, इस तरह से इसको बैलेंस भी करना। और एक एग्जांपल देखते हैं हाई रिएक्टिव मेटल का, एल्युमिनियम का 2Al2O3। ये एक एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो एल्युमिनियम, ये देखो एक जो सोडियम क्लोराइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो ये दोनों भी मोल्टन स्टेट में रहेंगे। कौन से? मोल्टन स्टेट, ये याद रखना है। ओके, मोल्टन स्टेट में रहेंगे तो ये लिक्विड रहेगा, ये भी लिक्विड रहेगा। ठीक है, तो इससे हमको मिलेगा Al, 4Al जो कि सॉलिड स्टेट में मिलेगा एंड O2 जो कि हमको गैसियस स्टेट में मिलेगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यहाँ पे किया जाता है। और लास्ट में जो है दैट इज फोटोलाइटिक, थर्ड वन जो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें दो एग्जांपल याद रखने अच्छे से। पहला वाला 2AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, जिसको हम लाइट या सनलाइट में अगर इसको रखेंगे तो हमें मिलेगा 2Ag + Cl, 2 की सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ओके, ये सिल्वर कलर का रहेगा, सिल्वर। ओके, और ये गैसियस स्टेट में। ठीक है, सेकेंड 2AgBr, इसको भी इलेक्ट्रोलाइटिक अगर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगर करते हैं तो मिलेगा 2Ag + Br2 ब्रोमीन। ओके, क्लोरीन है, ब्रोमीन गैसेस यहाँ पे रिलीज होंगे। तो इस तरह से ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया जाता है। तो ये तीनों भी डिकम्पोजिशन याद रखने हैं। उसके जो मैंने यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल दिए उसको भी याद रखना है। ठीक है, तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसकी यूजेस कहाँ होते हैं? ये अभी हमने देखा कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए, एंड सेकेंड वन दिस दैट इज जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रहती है उसमें ये रिएक्शन मतलब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन उसमें किया जाता है। जो नेगेटिव फॉर्म करते हैं ना, जब ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी रहती है उसमें। ठीक है, चलो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।